हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन 3D जियोमेट्री जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। एक लाइन दी है, एक और लाइन दी है। दोनों लाइन बोला है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर नो मतलब था परस्पर लंब। तो सबसे पहले ये जो दो लाइन है, उन दो लाइन में आपको पता होना चाहिए कि लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन की डायरेक्शन क्या है। तो देखो, जनरली हमारा लाइन का इक्वेशन ये होता है बेटा, आर बार बराबर ए बार प्लस के बी बार। तो ए बार आपका ये हो गया, और इसका मतलब है लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। और बी बार मतलब के साथ जो वेक्टर है वो, तो ये लाइन की डायरेक्शन है। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होगी। यानी कि एक डायरेक्शन को बी वन बार बोल देते हैं, दूसरी डायरेक्शन को बी टू बार बोल देते हैं। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो बी वन बार है हमारा 2, A, 5। बी टू है आपका 3 - A, इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स का प्रोडक्ट करते हैं, 2 3 × 6। ए इंटू -A दैट इज -A²। 5 × A तो +5A इज इक्वल टू 0। सारे टर्म राइट हैंड साइड में ले जाओ तो -A² प्लस हो गया -5A -6 इज इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर बनाओ, 5 आ जाएंगे तो 6 × 1 = A - 6। A+1 इज इक्वल टू 0। तो A बराबर 6, A बराबर -1। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में देखो -1 दिया है, तो वो आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सब बच्चे गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमें एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया है। हमें इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, એટલે કે સદિશ फॉर्म में कन्वर्ट करવું છે। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। आर बार इज इक्वल टू ए बार। ए बार मतलब द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है वो आपका ए बार है। प्लस के बी बार। बी बार मतलब डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया है। अब कार्टेशियन फॉर्म ऐसा दिया है, देखो यहाँ पे 2 - x/4। तो हमें पता है एक्स वाई और जेड पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव है। तो ऊपर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x - 2। ऊपर का माइनस नीचे दे दो, -4 इज इक्वल टू y - 3/-2। अब ये वाला जो टर्म है उसमें सब बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, इक्वल टू करते हैं, z+4 डिवाइड बाय 1 करते हैं। ये गलत है। ये दोनों बराबर कब हुए होंगे वो आपको जब ये चैप्टर पढ़े होंगे और उसकी थ्योरी ध्यान से समझी होगी तभी ये आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो इसमें ये होता है जनरली कि जो अपना पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, जैसे ऐसे इक्वेशन है x बराबर x1 प्लस के b1, ऐसा कुछ मान लो। तो x1 उधर गया तो x - x1 और b1 नीचे आया तो k मिला। वैसे ही दूसरा मिलेगा y - y1/b2 ऐसे। तो टोटल 3 k मिलते थे और तीनों k को कंपेयर करके ये कार्टेशियन इक्वेशन मिलता है। तो कॉमा है तो सीधा आप इक्वल टू मत करो, ये दोनों बराबर हुए हैं इसका मतलब इस दोनों की वैल्यू k के बराबर होगी। तो हमें जो तीसरा इक्वेशन है वहां पे भी k की वैल्यू निकालनी है। आगे एक ऐसा और क्वेश्चन आएगा, वहां से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो आप इसको ऐसे लिखो z+4 और 0 को लिखो 0k, और 0 ले लो नीचे तो z+4/0 इज इक्वल टू के। तो अब आप इसको इसके साथ बराबर में लिख सकते हो z+4/0, क्योंकि ये तीनों जो है वो k की वैल्यू है। आप बोलोगे सर जीरो डिनोमिनेटर में है तो नॉट डिफाइन। नहीं, यहाँ पे नॉट डिफाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये जीरो डायरेक्शन का एक एलिमेंट है, हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, तो अपन नॉट डिफाइन बोलेंगे। तो देखो पॉइंट यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बार। पॉइंट क्या होगा आपका 2 3, और इधर +4 है तो उसको आप -4 लिख सकते हो। तो ए बार आपका होगा 2, 3, -4, और बी बार आपका होगा -4 -2, 0। ये दोनों यहाँ पे रख दो तो आर बार इज इक्वल टू 2 3 -4
प्लस के -4 -2 0, ये आपका आंसर होगा वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द लाइंस whose डायरेक्शन cosine are lmn and m minus n n minus l l minus m। मतलब ऐसी दो लाइन है, उनके बीच का एंगल आप पता करो, और वो दोनों जो लाइन है उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन दिया। बेटा डायरेक्शन कोसाइन मतलब वो डायरेक्शन ही है, डायरेक्शन कोसाइन बोले या डायरेक्शन रेशियो बोले या डायरेक्टली डायरेक्शन के एलिमेंट देते, वो सब एक ही है। तो आपको यहाँ पे दो डायरेक्शन दी है, तो आप एक को नाम दे दो b1 बार, वो आप ले लो lmn, और दूसरी डायरेक्शन का नाम दे दो b2 बार, उसका नाम ले लो m माइनस एन n माइनस एल l माइनस m। हम पता करेंगे दोनों के बीच का एंगल, तो फॉर्मूला है cos थीटा बराबर दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मोड b1 मोड b2। तो cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 यहाँ से मिलेगा, x को x के साथ प्रोडक्ट करो तो देखो l इंटू एम माइनस एन, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, l को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसा होगा एल एम माइनस एल एन प्लस m का n माइनस एल के साथ, तो एम एन माइनस एम एल प्लस एन एल माइनस एन एम। नीचे जो भी है एज इट इज रखते हैं, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मोड b1 मोड b2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस एल एन प्लस एल एन गया, प्लस एम एन माइनस एम एन गया, माइनस एम एल प्लस एल एम गया, तो ये हो गया आपका cos थीटा बराबर 0, 0/समथिंग 0, तो थीटा आपका हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइंस दो दी है, हमें वो चेक करना है कि वो कोइंसिडेंट है, स्क्यू लाइन है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। ये चार लाइन पता करने के लिए आपको बेटा एक टेबल पहले आना चाहिए, और वो टेबल क्या था और उसमें प्रोसेस क्या करनी है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना सब लोग। तो सबसे पहले आपको पता करना होता है एल क्रॉस एम, ठीक है, फाइंड एल क्रॉस एम। एल क्रॉस एम आप नाम नहीं याद होगा, उसलिए मैं नाम थोड़ा अलग देता हूँ, b1 क्रॉस b2। चलो, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 एंड b2, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा दोनों लाइन से। देखो यहाँ से x-0, y-0, z-0, ये पॉइंट हो गया 0 0 0, और ये डायरेक्शन होगी। तो आप पॉइंट के नाम दे दो a बार, a1 बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं, a1 बार 0 0 0, और a2 बार है आपका 1 2 3, और डायरेक्शन ले लो b1 बार, तो यहाँ पे नीचे है 1 2 3, और b2 है -2 -4 -6। तो सबसे पहले आपको पता करना है b1 क्रॉस b2। तो चलो मैं पता करता हूँ b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 डिटर्मिनेंट से पता करेंगे, i j k 1 2 3 -2 -4 -6। आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आंसर 0 वेक्टर आएगा। आप बोल रहे हो क्यों, यहाँ से मैंने -2 कॉमन निकाला, और -2 जैसे ही कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3, तो दोनों रो सेम हो जाएगी, और हमें पता है डिटर्मिनेंट में अगर दोनों रो सेम है तो आंसर 0 होता है। यहाँ पे वेक्टर है इसलिए 0 वेक्टर हो जाएगा। b1 क्रॉस b2 का आंसर वेक्टर आता है, इसीलिए 0 वेक्टर लिखा है। तो b1 क्रॉस b2 अगर 0 बार हो रहा है ना बेटा, तो दो पॉसिबिलिटी है। अगर b1 क्रॉस b2 0 बार हुआ, और या तो नॉट इक्वल टू 0 बार हुआ। 0 बार हो गया तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है, या तो ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट એટલે કે समपाती। अब पैरेलल का फॉर्मूला ये है, इफ a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस b1 इज नॉट इक्वल टू 0 बार, देन लाइंस आर पैरेलल। और कोइंसिडेंट की ये है, इफ a2 माइनस a1 क्रॉस b1 इज इक्वल टू 0 बार, देन लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब आपको चेक करना है खुद से। तो देखो 0 बार तो हुआ है अपना, अब अपन ये चेक करेंगे a2 माइनस a1 क्रॉस b1।
चलो वो चेक करते हैं। A2 माइनस A1 क्रॉस B1, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला है सारे जो टेक्स्ट बुक में दिए ही है। A2 माइनस A1 क्रॉस B1, तो A2 माइनस A1 करो। चलो A2 माइनस A1, तो 1 - 0 1, 2 - 0 2, 3 - 0 3 क्रॉस B1 भी क्या है आपका, देखो 1 2 3 ही है B1 बार के डायरेक्शन। तो ये मतलब दोनों सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, यानी कि ये जो लाइन होगी आपकी वो कोइंसिडेंट होगी। और अगर मान लो नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर आता तो उसमें दो लाइन बनती, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन या स्क्यू लाइन। और उसके लिए कंडीशन ऐसी है बेटा, A2 माइनस A1 क्रॉस B1 क्रॉस B2, सॉरी क्रॉस नहीं, यहाँ पे डॉट, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अगर जीरो होता है, जीरो वेक्टर नहीं यहाँ पे जीरो, क्योंकि ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर होता है। अगर जीरो होता है तो वो इंटरसेक्टिंग, नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो स्क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, टफ क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, अच्छा भी है। 1, -1, 0 से 4√14 डिस्टेंस पे इस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा जो ओरिजिन से एकदम नजदीक हो। यहाँ पे गुजराती में नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखना है कि આવી રીતે લખવાનું છે કે બિંદુથી 4√14 એકમ અંતરે રેખા પરનું બિંદુ શોધો કે જે ઉગમ બિંદુથી નજીક છે। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, ध्यान से देखना। ये लाइन है आपकी, उस लाइन पे आप पॉइंट ले लो जो आपको यहाँ पे गिवन है, -1 तो 1, -1 यानी कि -1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, तो 1 - 1 0। ठीक है, और लाइन की डायरेक्शन हमें पता है B1 बार 2 - 3 1, क्योंकि आप z को ऐसा लिख सकते हो Z - 0/1 इक्वल टू में ही है। तो ये लाइन हो गया, ठीक है। अब हमें बात करनी है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट लाइन के ऊपर ही है, देखो 1 - 1 0 वो वही है। वहां से कितने डिस्टेंस पे भाई, 4√14 डिस्टेंस भाई, मतलब यहाँ से मान लो इतना, ये आपका 4√14 डिस्टेंस है। ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमें ढूंढना है। हालांकि दो पॉइंट हो सकते हैं, एक इधर भी हो सकता है, एक इधर भी हो सकता है, लेकिन अभी अपन एक ही ढूंढते हैं, अपने आप दोनों मिल जाएंगे, देखना। अब करे तो करे कैसे, ये जो डिस्टेंस हुआ वो ये दोनों पॉइंट के ऊपर का डिस्टेंस हुआ बेटा, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो अब हमें ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तब जाके हमें कुछ मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक मैं प्रॉपर आपको अप्रोच दे रहा हूँ, ध्यान रखना। आपको जो लाइन का इक्वेशन गिवन है वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, लेकिन वो जो लाइन का आप इक्वेशन लिखोगे वो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। तो देखो मैं वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ, R⁻ पॉइंट है हमारा 1 - 1 0 प्लस के, डायरेक्शन है अपनी 2 - 3 और 1। चलो, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P। अब आगे क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट है 2, 3, और यहाँ पे एक मैं लाइन दे रहा हूँ x + 2y = k, और बोल रहा हूँ ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो आप क्या करोगे, ये पॉइंट के अंदर सेटिस्फाई करवाओगे, x की जगह 2 और y की जगह 3 रखोगे और k निकालोगे। यहाँ पे R⁻ का मतलब है XYZ है। तो देखो P जो पॉइंट है वो ये पिंक कलर की जो लाइन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो P ये लाइन में अपन सेटिस्फाई करवाएंगे, लेकिन सेटिस्फाई करवाएंगे क्या, जो जिसका मतलब कोऑर्डिनेट एक्स वाई जोड़ होगा वहां पे सेटिस्फाई करवाएंगे, और वो R⁻ का है। तो मैं लिखता हूँ P इज द पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन। तो R⁻ की जगह हो जाएगा P। अब सामने एडिशन करते हैं, 1 k मल्टीप्लाई करो तो 1 + 2 k, -1 - 3 k, 0 + k × 1 k, तो ये P हो गया। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इसका नाम A दे दो,
ए पी आपको दिया है 4√14, तो ए पी स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 14। चलो ए पी स्क्वायर यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी में से ए के कोऑर्डिनेट है वो सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 + 2k -1 का स्क्वायर, -1 -3k, माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, k -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 14। 1 1 गया, 2k का स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर, यहाँ पे 9k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 14। तो ये हो जाएगा 14k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 14। 14 14 कट, k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो k हो गया आपका +और -4। अब k की वैल्यू आप यहाँ पे रखो, लेट k इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो p आपका होगा +4 रखो, तो 2 4 ज़ा 8 +1 9, 3 4 ज़ा 12 -1 -13 और 4, फिर k इज इक्वल टू -4 रखो, तो ये हो जाएगा -7 -12 +12 1 और 11, और ये हो जाएगा -4। अब देखो कहाँ कहाँ पे ये है, 9 -13 4 तो ऑप्शन में दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ में थोड़ा अलग है, -7 -11 4 है, यहाँ पे -7 +11 और -4 है, थोड़ा अलग है ना। तो अपना आंसर आएगा ए। अगर मान लो ये भी ऑप्शन में दिया होता फोर्थ ऑप्शन, फिर अपन क्या करते पता है आपको, इन लोगों ने बोला है कि अब 2 पॉइंट मिले और दोनों ऑप्शन में है, तो ओरिजिन से कौन सा नजदीक होगा, तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है, और जो डिस्टेंस कम आएगा, ठीक है, वो आपका ज्यादा नजदीक में होगा। तो डिस्टेंस आप आराम से ढूंढ सकते हो, देखो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से आएगा 9 का स्क्वायर 81, 13 का 169, 4 का 16, इधर आ जाएगा 49 121 16। हाँ, तो ये जो है उसमें वैल्यू कम है, तो इसका आंसर थोड़ा छोटा आएगा, इसका बड़ा आएगा। तो अगर ये ऑप्शन होता तो वही सिलेक्ट करते, अभी तो ये अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अब तो बहुत आसान सवाल है। एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया है, वो के है। चलो भाई, डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है, एल उसको के बोल दो, एम उसको भी के बोल दो, और एन वो भी आपका के है, या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों लेके के कर दो। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, L² + M² + N² इज इक्वल टू 1, तो k² + k² + k² इज इक्वल टू 1, तो 3k² इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू +or -1/√3, आंसर आ जाएगा। ये भी आसान सवाल है। एक लाइन का हमें इक्वेशन बनाना है जो ओरिजिन से पास होती हो और वाई एक्सिस को पैरेलल हो। चलो, तो देखो, ओरिजिन से पास हो रही है अपनी लाइन, है ना, तो ओरिजिन से पास हो रही है तो आप पॉइंट लिख लो, ए बार इज इक्वल टू 0 0 0। ए बार इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 0 0। अब जो डायरेक्शन है वो हमें ध्यान में रखना है, अगर वो ध्यान में नहीं रखा बेटा तो आप गए काम से। और इसमें 99% बच्चे भूल करते हैं, ठीक है, और वो क्या है, आपको बोला है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस में इक्वेशन आप कौन सा लोगे वही मेन है, और वो पता नहीं, सब लोग गड़बड़ कर ही देते हैं। चलो, तो अब वो आपको क्या करना है, तो डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी, बी बार, बी बार डायरेक्शन लेंगे, उसके बाद उसका इक्वेशन लिखेंगे। मैं वेक्टर इक्वेशन पहले लिखता हूँ, हर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस के बी बार। तो ए बार तो आपका हो गया 0 0 0, लेकिन बी बार क्या है, क्योंकि लाइन के इक्वेशन के लिए डायरेक्शन मेन होता है। अब क्या बोला है, डायरेक्शन मतलब लाइन जो है वो वाई एक्सिस को पैरेलल है, तो वाई एक्सिस को अगर लाइन पैरेलल है तो सबके दिमाग में ये चलता है कि अच्छा वाई एक्सिस मतलब जे कैप मतलब ये 0 1 0, ऐसा सोचते हैं बच्चे, और फिर यहाँ लगाते हैं 0 1 0, और ये सेकंड नंबर का ऑप्शन टिक करके आते हैं, जो आपका टोटली गलत है। आप सोचो बेटा,
अगर वाई एक्सिस को कोई लाइन पैरेलल होती है, अपन 2D में ही बात करते हैं, 2D में वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन ऐसी होती है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन वो वाई एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है। तो आप जो पॉइंट बोल रहे हो 2D में 0 1, तो 0 1 तो यहाँ पे आएगा। ये कैसे पॉसिबल है कि 0 1 इसके ऊपर हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो 3D में भी ऐसा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वाई एक्सिस को पैरेलल बोले तो उल्टा वाई को 0 करना है, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और जेड को रखना है, यानी कि डायरेक्शन आप लोगे 1 0 1। एक्स को कट कर रही होगी, जेड को कट कर रही होगी, लेकिन वाई को तो पैरेलल है, वाई को नहीं कट कर रही होगी। यहाँ पे बोला होता अगर जेड एक्सिस को पैरेलल है तो एक्स और वाई दोनों में 1 1 रखता और वाई को 0 रखता। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे ऐसा बोलते एक्स वाई प्लेन को पैरेलल है, तो बेटा एक्स को भी 0 करता, वाई को भी 0 करता और जेड को मैं 1 रखता। जिसको पैरेलल है उसको वो कट नहीं कर रही है, तो वो कोऑर्डिनेट्स तो बनेंगे नहीं, उसके अलावा वाले कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, जो आप 1 रख दो सीधा। तो अब अपना आंसर क्या आएगा? 0 0 0 पॉइंट किस में है? सारे में 0 0 पॉइंट ही है, x 0 y 0 z 0। डायरेक्शन देखो 1 0 1 1 0 1, थर्ड ऑप्शन में है, तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर इक्वेशन दिया है, उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत भाई आसान सवाल। ये आपका ए बार है, ये आपकी डायरेक्शन है। तो चलो लिखते हैं x माइनस x1, मतलब ये आपका x1 y1 z1 है, ऐसा समझ लो। ये आपके b1 b2 b3 है। तो x माइनस x1 यानी कि 1 अपॉन b1 बोले तो 2, y माइनस माइनस 5 अपॉन b2 है 2, z माइनस z1 दैट इज 9 अपॉन b3 माइनस 1। तो फाइनल आंसर है x माइनस 1/2 y प्लस 5/2 इज इक्वल टू z माइनस 9 अपॉन माइनस 1। अब ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। पहले तो ये देखो x माइनस 1 कहाँ पे है? ये दोनों ऑप्शन में है। चलो ये मैच हो रहा है, y प्लस 5 है, यहाँ पे y माइनस 5 है, तो ये गया। यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, ये माइनस ऊपर दे दोगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 मैच हो रहा है, y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 वो भी मैच हो रहा है। ये माइनस ऊपर दे दो, माइनस z+9 वो भी यहाँ पे मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10। ये दोनों देखो, अगर वापस पूछा है पैरेलल कोइंसिडेंट, तो मैंने आगे जैसे बताया था वैसे ही मैं आपको वापस बोलता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले आपको A1 बार A2 बार B1 बार B2 बार सब कुछ पता करना होता है। चलो, तो ये जो आपका x है उसको आप ऐसा लिख दो, x माइनस 0 डिवाइड बाई 1। तो देखो A1 बार क्या हुआ? 0 1 - 1, 0 1 - 1, यहाँ से डायरेक्शन 1 1 3। ठीक है। अब दूसरी लाइन ऐसे दी है पैरामेट्रिक में। अब जो मैं बोल रहा था वो आप समझ जाओगे कि मैंने आगे एक दूसरा या तीसरे क्वेश्चन में 0 के लिया था। ये एक्चुअल में पैरामेट्रिक पॉइंट है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है और ये जेड है। लिख दो x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 + 3k, z इज इक्वल टू 2 + k। अब इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है वेक्टर या कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप क्या करोगे? तीनों इक्वेशन में k को सब्जेक्ट बनाओगे। ત્રણેય સમીકરણમાં k ને કરતા બનાવવાનો। अब x बराबर में k नहीं है तो अपन खुद से ऐसा लिखते हैं उसको 0 के। तो देखो ऐसा होगा बेटा, x माइनस 2 और 0 नीचे आया तो k सब्जेक्ट बना। फिर सेकंड इक्वेशन से भी k मिलेगा, y माइनस 1/3। थर्ड से भी मिलेगा z माइनस 2/1। तो यहाँ से आपको A2 और B2 मिल जाएगा। A2 बार यानी कि पॉइंट है आपका 2 1 2, और B2 बार वो आपका होगा 0 3 1। ठीक। तो आगे हमने पता है कॉमा में ऐसा आया था, कॉमा करके था z+4 बराबर 0, तो मैंने यहाँ लिखा था 0 k। वो इस वजह से लिखा था ताकि 0 नीचे आए तब जाके k अपना सब्जेक्ट बन जाए। तो चलो
A1 बार, A2 बार, B1 बार, B2 बार मिल गया। अब इसको आपको खुद करोगे। पहले पता करोगे B1 क्रॉस B2। चलो B1 क्रॉस B2 पता किया तो ऐसा आएगा IJK। B1 है 113, B2 है 031। इसको सॉल्व करते हैं सीधा। तो पहला एलिमेंट आएगा -8, दूसरा आएगा -1 और तीसरा आएगा 3। आप लोग खुद चेक करना। आई वाला जो है 1 × 1 1, 3 × 3 9, 1 - 9 -8। जे वाला 1 × 1 1, 3 × 0 तो 1 और माइनस। के वाला देख लो 1 × 3 3 और 0। तो B1 क्रॉस B2 बेटा 0 बार नहीं आया आपका, तो उल्टा फायदा है। B1 क्रॉस B2 0 नहीं आया तो पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइन नहीं होगी, वो इंटरसेक्टिंग या स्क्यू लाइन होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए अपन ये करेंगे A2 - A1 कंडीशन आगे डॉट B1 क्रॉस B2। ये स्क्यू लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन। A2 - A1 करो यहाँ से। A2 में से A1 के कोऑर्डिनेट्स माइनस करो। 2 - 0 2, 1 - 1 0, 2 - 1 तो 3 हो जाएगा। B1 क्रॉस B2 है -8 -1 3। मल्टीप्लाई करो 2 8 × 6, 0 × 0 0, 3 3 9। ये हुआ बेटा -7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये होगी आपकी स्क्यू लाइन। 0 आता तो इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। चलो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन। दो लाइन है, परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या दिक्कत होगी, आप तो सीधा यही ले लोगे डायरेक्शन। कभी भी ऐसा मत देखो, हमेशा यहाँ पे देखा करो। यहाँ पे हमारा रूल होता है कि एक्स का कोफिशिएंट +1 ही होना चाहिए। तो पहले इसमें आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। तो 2 से डिवाइड करो तो x - 5/2, और नीचे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा k/2। तो अब आपको डायरेक्शन मिलेगी B1 बार इज इक्वल टू k/2 -5 1। इधर तो सब जगह सही है। इधर B2 1 2 3। अब अपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर की दिया है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो k/2 -5 × 1 डॉट 1 2 3 बराबर 0। k/2 × 1 दैट इज k/2, -5 × 2 -10, 1 × 3 दैट इज 3 इज इक्वल टू 0। तो k/2 -10 + 3 -7 उधर गया, 2 उधर गया, तो k इज इक्वल टू 14। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, वेक्टर में ऐसा क्वेश्चन करवाया था। ये पॉइंट है उसका वाई एक्सिस के साथ डिस्टेंस। तो आप जो पॉइंट दिए उसको ये नाम दे दो अल्फा बीटा गामा। बी पॉइंट आप कौन सा लोगे, यहाँ पे बोला है वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस मतलब एक्स और जेड होता ही नहीं है ना। तो आपको वाई एक्सिस वाला ही कोऑर्डिनेट लेना है। एक्स 0, वाई वाला बीटा ही लेना है, जेड 0। ये कल ही समझाया था अपन ने। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो। ए बी बराबर √ अल्फा -0 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बीटा -बीटा 0, गामा -0 का स्क्वायर गामा स्क्वायर। आंसर हो गया √अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। मान लो ऐसा बोला होता एक्स वाई प्लेन, तो अल्फा बीटा और 0 रखता है। एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स और वाई रखना है, जेड 0 कर देना है। हाँ, इसमें ये मत घुसाना सर, उसमें तो आपने बोला था कि वाई मत रखो, तो वो अलग था। वो वाई एक्सिस को पैरेलल, वाई एक्सिस को पैरेलल मतलब वाई एक्स को वो कट नहीं करेगा, इसलिए वाई नहीं अब लिखा था, बाकी दोनों लिखे थे। इसमें तो बोला ही है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो वाई रखना है, एक्स और जेड नहीं रखना है। बहुत आसान सवाल ये भी। एक लाइन है जो 5 - 2 4 से पास हो रही है और इस वेक्टर को पैरेलल है। तो देखो, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो पहले मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 5 - 2, 4, मतलब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। R बार इज इक्वल टू A बार प्लस के बी बार प्लस के बी बार। मतलब हमारी जो ये लाइन है ये वेक्टर को पैरेलल है, मतलब ये लाइन और ये वेक्टर।
तो लाइन की जो डायरेक्शन होगी और ये जो वेक्टर होगा वो भी दोनों पैरेलल हुए, तो डायरेक्शन हमारी यही होगी जो हमारा वेक्टर है वो। तो वो रख दो 3, 2 और -8। या हमें पता है अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो लाइन और वेक्टर पैरेलल है तो वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही लाइन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, लाइन की डायरेक्शन के। तो रख दिए। अब ऑप्शन में देखो, 5 - 2 4 किधर है, 5 - 2 4 इधर, फिर यहाँ पे 5 2, तो ये नहीं, तो यही वाला ऑप्शन आएगा। इसमें एक जगह ये है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3, 2, -8। क्वेश्चन नंबर 14। अरे भाई तीसरी बार ये क्वेश्चन आया, देखो अगेन फटाफट मैं बोल रहा हूँ। A1 बार, पॉइंट से देख लो फटाफट। A1 बार है 0 0 0। B1 बार है 1 2 3। A2 बार है 1 2 3। B2 बार है -2 -4 -6। ठीक है, चलो सबसे पहले पता क्या करना है, B1 × B2। B1 × B2 आप लोगे तो I कैप J कैप K कैप। B1 है आपका 1 2 3, B2 है -2 -4 -6। ये आपका जीरो वेक्टर ही आएगा डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन। थर्ड रो से -2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 1 2 3 ही बचेगा। ठीक है, तो वो जीरो वेक्टर ही आ जाएगा, इसलिए जीरो वेक्टर लिख दिया। अब अगर जीरो वेक्टर आया तो हम पता करेंगे A2 - A1 क्रॉस B1। A2 - A1 लिखो तो 1 2 3 -0, तो 1 2 3 क्रॉस B1 भी आपका 1 2 3। दोनों वेक्टर सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होता है, और जीरो वेक्टर आया इसलिए हमारा आंसर पैरेलल नहीं होगा, कोइंसिडेंट होगा। आई थिंक जो आगे क्वेश्चन था वही है, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है मेरे हिसाब से इसमें। चलो डायरेक्शन रेशियो दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन पता करनी है। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला हमने वेक्टर में भी बता दिया था, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, या तो आप एल एम और एन। चलो अब कॉस अल्फा का फॉर्मूला मैंने कल क्या बोला था, तो जो भी वेक्टर है, मैं ये वेक्टर का नाम दे देता हूँ बी बार। बी बार इसलिए दिया क्योंकि डायरेक्शन है, इसलिए -18 12 -4। तो सिंपल डायरेक्शन कोसाइन के लिए कल बोला था, जो वेक्टर का पहला एलिमेंट है वो कॉस अल्फा में ऊपर लिखो, सेकंड है वो कॉस बीटा, थर्ड में है -4 वो कॉस गामा के बराबर। नीचे इनका कंपलसरी मोड होता है, मोड बी। 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16। तो अब नीचे 324 आप करो, +144 करो, +16 करो, तो वो हो जाएगा आपका √484। और आई थिंक 484 वो आपका 22 का स्क्वायर है बेटा। तो आंसर आ जाएगा 22, तो यहाँ पे रख दो सब जगह 22। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 9 2 ज़ा 11 2 ज़ा, 6 2 ज़ा 11 2 ज़ा, -2 2 ज़ा 11 2 ज़ा। तो ऐसा आंसर कहाँ है जरा देख लो, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, -9/11 6/11 -2/11। क्वेश्चन नंबर 16। एक लाइन है जो एक्सिस के साथ, जैसे ही एक्सिस का नाम आए और एंगल आए तो वो डायरेक्शन एंगल है, तो अल्फा बीटा गामा ही लो। एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो अल्फा 60 डिग्री, बीटा आपका 30 डिग्री, और गामा वो आपका थीटा डिग्री। तो हमें साइन थीटा चाहिए, तो अल्फा बीटा गामा को कंटेन करने वाला एक इक्वेशन है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अल्फा 60 रख दो तो 1/2, कॉस अल्फा 1/2 हो गया 1/4। 30 रख दो तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1/4 + 3/4 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा 1
तो कॉस स्क्वायर गामा बराबर 0, तो कॉस गामा बराबर 0, तो गामा बराबर होगा पाई/2 यानी कि 90 डिग्री। ये तो आपको मिला गामा। अच्छा, और गामा को तो इन लोगों ने थीटा ही बोल दिया था, तो अल्टीमेटली ये अपना थीटा ही हुआ। तो साइन थीटा कितना होगा भाई? 1 होगा, क्योंकि थीटा 90 रखेंगे तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये भी अच्छा सवाल। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, सर ये दोनों है क्या? ये दोनों बेटा लाइन है। हम बोलोगे सर ऐसी लाइन तो हमने देखी नहीं है। हमने देखी है लाइन, लेकिन वो पैरामेट्रिक के वाली, टी वाली, लैम्बडा वाली देखी है। इसमें ना ही के है, ना ही टी है, ना ही लैम्बडा है। तो इसमें से आप कैसे लिखोगे आपकी डायरेक्शन और लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो? तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन है? देखो दोनों में जेड दिख रहा है मेरे को कॉमन। तो आप दोनों में से जेड को कैपिटल बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, એટલે કે कर्ता बनाओ। तो बी इधर जाएगा, एक्स माइनस बी बराबर ए जेड, और ए नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया जेड। जेड इधर से भी सब्जेक्ट बनाओ, तो डी इधर, यानी कि वाई माइनस डी, और डिनोमिनेटर में सी। लो, तो ये बन गया एक्स माइनस बी बाई ए, वाई माइनस डी बाई सी इज इक्वल टू जेड। और ये जोड़ इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। अब जेड के साथ कुछ नहीं है तो -0, और नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। वैसे यहाँ पे भी करो, एक्स माइनस बी बाई ए1 बराबर वाई माइनस डी1 बाई सी1, और इज इक्वल टू जेड, जेड माइनस 0/1। तो हमें पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमें डायरेक्शन से ही लेना देना है। तो B1 है हमारा A, C, 1, B2 है हमारा A1, C1, 1। तो B1 डॉट B2 0 होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट करो तो ए का ए के साथ मैं डायरेक्टली करता हूँ, तो A × A1, वाई का वाई के साथ C × C1 प्लस 1 × 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, A1 प्लस C1 प्लस 1 बराबर 0। लास्ट क्वेश्चन, दोनों लाइन के बीच का एंगल। एंगल के लिए भी आपको डायरेक्शन ही चाहिए। चलो, पहली लाइन का डायरेक्शन B1 2 2 -1। फिर भी मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत लिखो, पहले ऊपर चेक करो, सही है ना, कि x का, y का और z का कोफिशिएंट +1 है ना। अगर वो नहीं हो, अगर आपने लिख दिया तो फिर आंसर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे भी देखो 1 1 1 ही है। अब लिखो, कोई दिक्कत नहीं, B2 1 2 2। अब हमें करना है दोनों के बीच का एंगल, तो कॉस थीटा वाला हमारे पास फॉर्मूला है ही। कॉस थीटा B1 डॉट B2 अपॉन मोड B1 मोड B2। चलो, B1 डॉट B2 करो यहाँ से, 2 × 1 2, 2 × 2 4, -1 × 2 -2। नीचे B1 का मोड √4 + 4 + 1, ये 3 हो जाएगा। B2 का मोड भी यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो नीचे अपन कर देंगे 3 × 3, 2 गया, 4/9। तो एक तो थीटा आपका ये होगा cos इनवर्स 4/9। अगर वो ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और दिया है देखो यहाँ पे, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।